अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर लिया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को, कि ये क्या है। एक्सेलरेशन से अगला टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसको जरा अच्छे तरीके से तैयार करना है, समझना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोगों के पास आखिर के ऊपर एक तस्वीर भी शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो क्या है, ठीक है जी। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी दे दें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। और भी डिवाइसेस से आप लोग सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो चले लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्या है। अच्छा जी, बोर्ड की तरफ हम आ चुके हैं और सबसे पहले हमारे जहन में ये एक टॉपिक आ रहा है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के। ये क्या है? मोशन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन क्या है, ठीक है। अब ग्राफ किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि ये पहला लफ्ज है टॉपिक का कि ये है क्या, ठीक है। तो जरा देखें, ग्राफ क्या है कि किसी भी चीज को या कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर पिक की फॉर्म में या तस्वीर की फॉर्म में शो करवा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्राफ कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, द पिक्टोरियल वे टू शो द इंफॉर्मेशन। अब किन के दरमियान में इंफॉर्मेशन होती है, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि पिक के अंदर हमने इंफॉर्मेशन तो शो करनी है, लेकिन वो होगी किससे रिलेटेड? द पिक्टोरियल वे टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, और आप लोग लिख सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि पिक्टोरियल वे टू शो, ये यहां पे लिख सकते हैं पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, के कोई भी क्वांटिटीज को अगर हम लोग शो करवाना चाहें तो अगर पिक की फॉर्म में शो करवाएं तो ग्राफिकल एनालिसिस। अब आप लोगों ने ग्राफ कई तरह के देखे होंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े से इधर उधर वाले ग्राफ भी आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। बिल्कुल आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है ये, और इसको आप लोगों ने समझना है। आज वैसे हमारा लेक्चर भी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर डिस्कस करके उसके बाद हम उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये तो थी हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की डेफिनेशन, कि ये क्या है, कि ग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल वे टू शो द रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज। अब सर जी ये होगा क्या, या हम इसको कैसे शो करेंगे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि हमने इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसके अंदर जो यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी जाती हैं उसको कहा जाता है जी वेरिएबल। क्या कहा जाता है जी? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है सर जी? वो क्वांटिटीज जो ग्राफ के ऊपर प्लॉट की जा सके वो क्या कहलाती है हमारे पास? वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। अब देखें यहां, जरा देखें वेरिएबल क्या कहलाएगा। अब जरा बड़े प्यार से इसको समझना है। वेरिएबल की आगे दो टाइप्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। अब सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है? वो समझो जरा, देखो इंडिपेंडेंट क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वो होगी जो हॉरिजॉन्टली शो करवाई जाएगी। जो हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या है, इस तरह एक्स एक्सिस में, या आप इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो शो करवाई जाएगी वो क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टली कहलाएगी। एक याद दिखाने के लिए वहां यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आएगा, एक्स एक्सिस नहीं आएगा, ठीक है। और जो डिपेंडेंट होगी वो वर्टिकली शो करवाई जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये वाला था जी हमारे पास कि वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे होता है, और अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का पता करना हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे कैसे हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे लिखने याद आने के लिए कि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखें जरा, अब हम एक केस को डिस्कस कर लेते हैं, हम उसको नाम दे देते हैं जी केस ए। अब केस ए में हमने देखना है कि हमारे पास हम पढ़ क्या रहे हैं। हम सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। अब हमारे पास जरा सोचें, जरा इमेजिन करें, जरा सोचें अपने पास। कभी ऐसे हो सकता है कि आप लोग कहेंगे यार इस वजह से ये टाइम रुक गया, या यार आज हम कहते हैं कि यार हमारा रिजल्ट ना अच्छा है और टाइम करो, ठीक है। और यार हम कहते हैं कि यार टाइम जल्दी जल्दी से आगे गुजर जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता। टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम अगर इनडिपेंडेंट है तो हम उसको किस में लिखेंगे? हम उसको किस में लिखेंगे?
देखिए जरा, हम उसको किस में लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में, ये टाइम। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब डिस्टेंस है, हम कहते हैं यार इतने टाइम में मैंने इतने किलोमीटर सफर तय किया, ठीक है। अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा एक अलग फैक्टर आ जाएगा, लेकिन अभी मैं डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इतना डिस्टेंस अगर इतने टाइम में सफर जो है इतना डिस्टेंस इतने टाइम में तय किया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यहाँ पे मैं लिख दूं डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, डिपेंडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट कहलाएगा। और अगर मैं फर्ज करो मैं कहता हूं जी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मैं कहता हूँ अगर जब यहाँ पे था मैं कहता हूँ जी 1 सेकंड, 1 सेकंड में 2 4 6 8 10 और 2 3 4 5, मैं कहता हूँ 1 सेकंड में इसने 2 मीटर का फासला तय किया, या मैं ही कह देता हूँ जी मैंने 1 सेकंड में 2 मीटर का फासला तय किया। दूसरी साइड के ऊपर मैं कहता हूँ जी दो जो है उसने 4 का किया, 3 सेकंड में उसने 6 का किया, फिर 8 और फिर 10। तो इस तरह नहीं यहाँ पे ग्राफ बनेगा ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो अगर तो ये कांस्टेंट है स्पीड और टाइम जो है उसी लिहाज से कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट उसे ही कहते हैं कि एक टाइम के अंदर जो कोई भी इंटरवल हो रहा है, ये कोई भी डिस्टेंस तय हो रहा है, हम उसे क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं, कांस्टेंट स्पीड कह देते हैं, या कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो हम कह रहे हैं कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि इतने सेकंड में वो इतने डिस्टेंस तय कर रहा है। देखें 1 सेकंड में अगर वो 2 कर रहा था, 2 में 4 कर रहा है, 3 में 6 कर रहा है, 4 में 8 कर रहा है, 5 में 10 कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया। क्लियर होगी बात? यहां तक ये हमारे केस थे, केस ए तक था। अब हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे, केस ए सॉरी केस 1, केस 2 और केस 3, यानी कि एक रेस्ट पे था, एक यूनिफॉर्म स्पीड में था और एक वेरिएबल स्पीड को फॉलो कर रहा था। ये 3 केस हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। मैं जरा व्हाइट बोर्ड को रेज कर दो और यहाँ पे एक प्यारे से वे के अंदर हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। देखा ना जादू, ऐसे करके लिखा गया सारा कुछ। अच्छा जी, देखे जरा, हमने यहां तक तो देख लिया था कि जी केस ए के अंदर ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो क्या कहलाता है, टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा और डिपेंडेंट में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक बॉडी जो है वो फर्ज करें जी एट रेस्ट पे है, कोई भी, इसको भी आप ये लाइंस वगैरह को भी छोड़ दें, ये सारा मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आपने इस ग्राफ के ऊपर फोकस रखना है जरा अच्छे तरीके से। देखें अब ये, इसको जरा गौर से समझें, ये मैंने लगा लिया जी टाइम इंटरवल्स, ये लगा लिया मैंने डिस्टेंस के इंटरवल्स, और ये क्योंकि टाइम है इसको सेकंड से शो कर देते हैं और ये डिस्टेंस है इसको मीटर से शो कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ जरा अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने लगा दिया जी टाइम, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं जी कि 10 15 20 25 30, ठीक है। अब आप सपोज करें जी केस हमने सपोज कर लिया, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा वो एक रेस्ट पे है, फर्ज करें जी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे खड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेस्ट पे खड़ा, उसने डिस्टेंस तो कोई किया ही नहीं, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम चलता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे हम क्या कह सकते हैं, अगर डिस्टेंस विद द टाइम इज जीरो, डिस्टेंस तो उसने कवर ही नहीं ना किया, डिस्टेंस में बढ़ना चाहिए लेकिन डिस्टेंस तो उसने कवर ही नहीं किया, तो अगर डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, जीरो आ गया। डेट इज द ऑब्जेक्ट रेस्ट, ये हमें क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद 10, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल, यानी कि दोनों लाइनें बराबर है ना, दोनों लाइनें पैरेलल है। देखिए तो जब पैरेलल है तो टाइम एक्सिस के, ये जो लाइन है ये वाली जो टाइम एक्सिस के पैरेलल, ये टाइम एक्सिस है ना और ये डिस्टेंस एक्सिस है, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये वाली, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट पे, ठीक है। और ये हमें क्या बताएगा, स्पीड, तो जब वो चला ही नहीं तो स्पीड जीरो, स्पीड है ही नहीं। तो हम अच्छा स्पीड का फार्मूला देख लेते हैं। हम स्पीड का फार्मूला यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस लगाया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, इस तरह लगा देता हूँ, ये वाला साइन लगा देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहें। और स्पीड जो है वो वेलोसिटी, ठीक है। अभी इस वजह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में काउंट कर लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
ठीक है जी, ये हमारे पास था केस 1, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब आ जाएंगे दूसरे केस के ऊपर। दूसरे केस के ऊपर क्या है, अब यहां पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी छोड़ देना, हमने कहना है ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड सबसे पहले क्या होती है वो देख लेते हैं। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कब होगी, इफ, अगर ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिस्टेंस ने ट्रेवल किया तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास है। लेकिन अगर उसने नहीं किया, डिस्टेंस ने इधर उधर हो गया, तो फिर वो क्या हमारे पास कहलाएगा, वेरिएबल डिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ आ गई है कि नहीं। और ये फिर से गिर गया, एक मिनट। अच्छा, अब देखें यहां पे मैं फिर से ये वाले लगा लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब जरा इसको गौर से देखें, यहां पे मैंने इसी तरह ये वैल्यूज लगा देता हूँ, 20 30 40 और 50। ठीक है। और यहाँ पे मैं जी फर्ज करें लगा देता हूँ जी, 15, नहीं 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है। अब कांस्टेंट स्पीड है, ये जरा आप लोगों ने देखना है कि कांस्टेंट स्पीड से ग्राफ कैसे का बनेगा। कांस्टेंट स्पीड है ना, तो इसको जरा समझते हैं हम कि कांस्टेंट स्पीड में ग्राफ कैसे का बनेगा। तो अगर 5 सेकंड है तो 10 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे मीटर में लिख ही देता हूँ, यहाँ पे सेकंड में लिख ही देता हूँ। ठीक है। अब इसे इन्होंने क्या किया जी, कि इन्होंने यहां तक का डिस्टेंस तय किया, कहां, 5 में से, अगर 5 सेकंड में 10 मीटर किया, 10 में 20 मीटर किया, 15 में 30 किया, 20 में 40 और इसी तरह 50। ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ये, क्योंकि कंप्यूटराइज डायग्राम नहीं है, मैंने बनाई है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो जरा आप लोगों ने देख लेना। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन हमें क्या कह रही है, देखें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, उसके बाद ये थोड़ा सा इधर उधर को हो गया यार, यार मैनेज कर लेना। ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर टाइम डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट एक इस तरह सेकंड, इतने सेकंड के अंदर ये कांस्टेंट स्पीड 10, अगर 10 सेकंड हो तो 20 उसे करे, अगर 15 सेकंड तो 30 करे, तो फिर ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का बन के आएगा। अगर हम इसको अब आगे कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद जो स्पीड है वो तो जाहिर सी बात है बढ़नी बढ़नी है, और टाइम जो है वो भी नहीं रुक रहा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्लियर होगी बात यहां तक। उसके बाद वो कहते हैं जी स्लो गिव द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जी हमें स्पीड का बताया कि हम देख लेते हैं, एक थोड़ी सी एक छोटी सी मिसाल को काउंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। स्लोप का वैसे तो होता है चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम इसको स्पीड के फार्मूले को देखते हैं जी। हमारे पास स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, ये हमारे पास सही है, हमने इसको आपकी बुक में भी है 30 और 15। ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, अब इसको हम काउंट करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कितना है जी, 30 मीटर, और टाइम हमारे पास कितना है जी, 15 सेकंड। तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो मीटर, ये सेकंड ऊपर गया तो मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं जी हम ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, कि वेरिएबल स्पीड क्या है सर, वेरिएबल स्पीड ये क्या सीन है कि यहाँ पे तो हमारे पास था, सीधी सीधी लाइनें थी और हमने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब हमने दोबारा से इसी तरह की ये ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं, 5 10 15 20 25, और सेम सेम इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया था, इधर 10 लगाया था, 10 लगा देते हैं, 20 30 40 और 50। ठीक है। अब इसका ग्राफ जो है वो चेंज हो रहा है। देखें, अब मैं कहता हूं जी कि ये एक गाड़ी है, उसने पहले 5 सेकंड के अंदर 9 मीटर का किया डिस्टेंस, उसके बाद 10 सेकंड के अंदर वो ऊपर आगे वाली साइड के ऊपर चलेगी, उसने यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किया वो 20 मीटर से थोड़ा सा ऊपर था, 25 कर ले, उसके बाद 30, यानी कि उसका ग्राफ जो है वैसे टेढ़ा मेढ़ा बना। ठीक है। अगर उसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बना तो हम उसका ग्राफ जरा ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। एक नॉर्मल सा ग्राफ में ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह का। ठीक है। ठीक है। ऐसे करके हमने जी ग्राफ को ड्रा कर लिया कोई सा भी।
ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको इस तरह किया, ए ऐसे, उसके बाद यहाँ से ए ऐसे। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक टेंजेंट लाइन, अब हम इसकी स्पीड को निकालेंगे कैसे? बात तो ये है ना कि हमारे पास स्लोप भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें कि क्या इस तरह की हम इसको चीज करें कि हमें समझ लग जाए कि वेरिएबल स्पीड है क्या। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक स्लोप को ड्रा करता हूँ, देखिए इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आके जो ये मिल रहा है और यहाँ पे आके ये, यहाँ पे हम 10 कंसीडर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे 10 को कंसीडर कर लिया, तो ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे 30, यानी कि ये एक स्लोप लाइन अब यहाँ पे बन रही है। एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास एक स्लोप बन रही है, यानी कि 10 और 30। बात समझ आ गई कि नहीं? और यही वाली जो स्लोप है, इसके अंदर हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली। अब हम स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस में 30 आ गया, एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास 10 आ गया। हम इसी तरह यानी कि टाइम का आप 10 लगा लें और डिस्टेंस का आप लोग 30 लगा लें। और स्पीड का फार्मूला अगर हम लोग देखें तो स्पीड हमारे पास कितनी होती है? स्पीड बराबर होती है डी ओवर टी के। और अगर स्पीड बराबर हमारे पास डी ओवर टी के हुई तो फिर डी हमारे पास कितना था? 30 मीटर। और उसके बाद हमारे पास टाइम अब कितना था? 10 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया जी 3 मीटर, और ये सेकंड ऊपर गया, 3 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास 3 केस थे। सबसे पहले हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक माइनर सा टॉपिक, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होगा तो उसके अंदर क्या होगा? कोई भी वो डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा, और उसकी जो लाइन होगी वो हमें स्पीड के बारे में बताएगी कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, और ये पैरेलल होगी किसके? अपने टाइम एक्सिस के। ये था हमारा इसका। और उसके बाद आ जाए ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट कैसे कांस्टेंट स्पीड के ऊपर मूव करते हैं? अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि 5 सेकंड में अगर वो 10 मीटर चल रहा है, सपोज है, अगर 6 सेकंड में 12 चल रहे हैं, 6 सेकंड में 10 चल रहा है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू जहां लिख दें, कोई भी वैल्यू ऊपर लिख दें, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब ये कांस्टेंट स्पीड के अंदर मूव करे तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, और इसकी भी स्लोप हमें स्पीड के बारे में बताएगी। और इसकी भी स्लोप हमें स्पीड के बारे में बताएगी कि ये क्या कहता है? स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि ये कर्व का जो स्लोप होगा एट पॉइंट फाउंड, जिसके ऊपर भी ये कर्व बनेगा या ऊपर जाके आगे बन सकता है, वो कोई इशू नहीं होता कि जरूरी नहीं है यहाँ पे बने। ठीक है, ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, कि यानी कि ये टेंजेंट, इस तरह इसको टेंजेंट को ऐसे ड्रा किया जाता है, कोई भी ये कर्व का सेंटर पॉइंट लेके उसके ऊपर अगर आप इस तरह लाइन लगा दें तो वो उसका टेंजेंट बन जाता है। ठीक है जी, ये आप लोगों के 3 केस थे। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है क्या था। ठीक है, इसके हमने 3 केस डिस्कस किए। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर होने वाला है, लेकिन हम सिर्फ किसको चेंज करेंगे? डिस्टेंस की जगह स्पीड आ जाएगा, सिंपल सा है। उसके अंदर भी यही इस तरह के केस होंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।